कौन सा शब्द भिन्न है। अब ये देख रहे हैं आप, इसमें कोई पैसेज नहीं पढ़ना। शुरुआत के एक क्वेश्चन के बाद वैसे जनरली हमें पैसेज पढ़ने की जरूरत थी नहीं, वो हमने एक्स्ट्रा में अपने मन की शांति के लिए पढ़ा था क्योंकि पैसेज छोटा था। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ कि वीकली टेस्ट समेटिव में आएगा या फॉर्मेटिव में आएगा? फॉर्मेटिव में आएगा नेहा, वो ड्यूरिंग द प्रोसेस है ना, वो जजमेंट के लिए नहीं होता वीकली टेस्ट कायदे में। बाकी डिपेंड करेगा क्वेश्चन ने किस तरह से किस चीज को पूछा। सारा खेल पेडागोजी में भाषा का है ना, डायरेक्टली पूछोगे तो यही होगा इसका। कौन सा शब्द भिन्न है यानी डिफरेंट है बाकी तीनों से। ऑड वन आउट, तपना, गलना, सपना, रखना, ये सब एक स्टेट की बात कर रहे हैं। तपना, गलना, सपना। आंसर कर रहे हैं आप लोग? दिया है इसका पोल? अच्छा, 48% लोग डी ऑप्शन कह रहे हैं। यार एक स्टेट की बात हो रही है ना, तपना, गलना, रखना। सपना इज अ डिफरेंट थिंग, यहां ड्रीम। ऑड वन आउट, डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, अब यहां से आपकी पेडागोजी शुरू हो गई। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें से 3 क्वेश्चन तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे ना, तो आपको कोई ग्रामर पढ़नी थी इसके लिए कि बहुत भारी ग्रामर व्याकरण आनी चाहिए आपको। लग रहा है ऐसा देख के कहीं पे भी? ये लयात्मक शब्दों के लिए व्याकरण से हो जाएगा काम, भिन्न शब्द के लिए आपको व्याकरण पढ़ने की जरूरत है? या फिर अगर हम इसकी भी बात कर रहे हैं, 2-3 ही क्वेश्चन थे ना ये, 4th 5th, हाँ ये 2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो हाँ बाकी आपके पैसेज से रिलेटेड थे। इसमें क्वेश्चन ही 5 हैं, बेसिकली पैसेज छोटा है, 5 ही क्वेश्चन है इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पैसेज अगर करने का मन है तो हम डायरेक्ट सीटेट की वेबसाइट से भी कर सकते हैं, या इसी में आपको दूसरा पैसेज मिल जाएगा। इसके बाद तो पैसेज नहीं मिलेगा, इससे पहले ही मिलेगा। 1 मिनट रुकिएगा। तो कुल मिला के बात क्या आई हमारे सामने? ओहो 1 मिनट रुकना। अभी हमें 2-3 चीजें समराइज कर लेते हैं फटाफट से। इंग्लिश में भी कहानी यही रहेगी, अभी देख लेंगे इंग्लिश वाला पैसेज भी एक बार नजर मार लेंगे। ये हमने देख लिया, कविता इजी है, हिंदी में तो बहुत ही इजी है, इंग्लिश में थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर लैंग्वेज 1 आपने ली हुई है इंग्लिश, क्योंकि वो खतरनाक पोइट्री कई बार दे देता है। कई बार लैंग्वेज 2 में पोइट्री भी इजी आएगी, वहां पे पोइट्री आती नहीं है, प्रोज आता है बेसिकली। देखिएगा अब ये पैसेज है, मान लीजिए यहाँ 91 to 99 क्वेश्चंस हैं, ये है बड़ा पैसेज, मतलब इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, तो इसमें व्याकरण वाले या अपनी अंडरस्टैंडिंग से करने वाले क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। वहां पे 5-6 क्वेश्चन थे जिसमें से 2 क्वेश्चन पैसेज से कोई मतलब ही नहीं था, और यहाँ पर 8 क्वेश्चन अगर है मान लीजिए, या 10 क्वेश्चन अगर हैं, तो उस केस में क्या होगा देखते हैं। कर्मों की कुछ कुछ बात हो रही है, हम कर्म पे जा ही नहीं रहे। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है? गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है? पहली लाइन जब हमने देखी, अगर नहीं भी देखते तो हम वापस आएंगे, देखेंगे कि गद्यांश में किसका, कर्मों से बहुत कुछ बदला जा सकता है, दुनिया कर्म प्रधान है, कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। नहीं अभी रुक जाओ, तो 3 बार आप देख रहे हैं, एक ही लाइन पढ़ी है हमने, ज्यादा नहीं पढ़ी। कर्म प्रधान, कर्म से किस्मत, यानी कर्म 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 की बात हो रही है, यानी 3 बार कर्म रिपीट हो गया, कीवर्ड कर्म ही है इसका। ठीक है ना, तो हम समझ जाएंगे भैया कर्म की बात हो रही है। ठीक, वैसे भी इतना मुश्किल नहीं है कि आप ना पढ़ पाए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मान लो हमने देख लिया, कर्मठता शब्द है। अब अगेन इसमें क्या है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगेगी कि भैया ये संज्ञा है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? अब इसमें रेखांकित शब्द नहीं है, आई थिंक किस्मत होगा, आई थिंक किस्मत ही होगा। कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है, तो इसमें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको पैसेज की जरूरत होगी। तो कर्म प्रधान की बात हुई है, ये तो खैर आप खुद ही जवाब दे देंगे, देना जरा एक बार पोल। तो किस रूप की बात हुई है दुनिया के गद्यांश में, ये पूछा है। एक बार इंग्लिश वाले पे और नजर लगाएंगे और फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही थे इसमें कि किन चीजों का हम ध्यान रखें पैसेज सॉल्व करते समय। ठीक है जी, हाँ बी ऑप्शन सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कर्म प्रधान। ठीक, आगे बढ़ते हैं, खैर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन का कोई देख लेते हैं जिसमें पैसेज की जरूरत पड़े हमें। ठीक है ना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग से होगा। यहां जैसा बोओगे वैसा काटोगे से क्या तात्पर्य है? अब हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं लगानी, एक बार को हम देख लेते हैं कि पैसेज में जहां यहां जैसा बोओगे वैसा काटोगे कहां लिखा हुआ है। कीवर्ड है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, फटाफट से स्कैन करो कि कहां लिखा हुआ है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं। ये रहा, काटोगे। ठीक, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो काटोगे मिल गया ना हमें।
ये रहा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कीवर्ड के थ्रू स्कैन करते हुए जाना है पैसेज में, इतने कोई भारी पैसेज नहीं होते कि पूरी कहानी आपको पता ही हो। तो कृत्य के बारे में कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। क्यों? कहते भी हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए, समझ गए आप। गीता में भी कहा गया है डैश 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 डैश। ऐसा व्यक्ति सरल सबल सशक्त दानी ज्ञानी और कल्याणकारी होता है। कृत्य के बारे में मतलब कर्म की ही बात हो रही है कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल उसका आएगा। ठीक, कर्मठता पहले से ही सबसे बड़ा रास्ता है एंड ऑल। चलिए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। तो घबराना नहीं है पैसेज को देख के, बल्कि इसको सबसे पहले सीडीपी के बाद निपटा लो। इसका पोल में आंसर कीजिए और फिर हम इंग्लिश वाले पैसेज पे एक बार नजर मारेंगे और फिर की वर्ड्स को या की पॉइंट्स को पैसेज को लेकर के रिवाइज करेंगे। सिंपल है, सी ऑप्शन ज्यादातर लोग कह रहे हैं। देखिएगा, समझते हैं। यहां जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसे बीज बोते हैं वैसे ही फसल होती है। क्या ये बिल्कुल टू द पॉइंट बात हो रही है? ये लिटरल बात हो रही है? यहीं पे संदर्भ की बात कर रही थी मैं कि हम कॉन्टेक्स्ट समझें। फसल की बात नहीं हो रही है, कर्मों की बात हो रही है, रिजल्ट की बात हो रही है, परिणाम की बात हो रही है। जैसे बीज होंगे वैसे ही फल होंगे। ये अगेन फसल पे ले गए इसको सीधा। जैसे कर्म होंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। यही बात पैसेज में हो रही थी। कोई किसान के बारे में तो चैप्टर था नहीं कि जैसे बीज बोगे वैसी फसल काटोगे, ऐसी बात तो नहीं हो रही थी। जैसे कर्म होंगे वैसा परिणाम नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं था। तो सी ऑप्शन सिंपल है। एक बार अपने कीवर्ड फिर से रिपीट करेंगे और फिर इंग्लिश का पैसेज एक बार देख लेंगे। देखिएगा, स्कोरिंग है पैसेज, नो डाउट। 15 नंबर हिंदी में, 15 नंबर इंग्लिश में। उसमें भी ऐसा नहीं है कि 15 नंबर का एक पैसेज है, एक 8 नंबर का होगा, एक 7 नंबर का होगा, एक 9 नंबर का होगा, एक 6 नंबर का होगा। तो उस केस में आपके पास ज्यादा चॉइस हो जाती है कि 2 पैसेज हैं तो एक में मान लो 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो गए, दूसरे में वही कवर कर सकते हो आप। ठीक है ना? तो पैसेज स्कोरिंग है, छोड़ के बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि 30 नंबर बहुत बड़ा मार्क है और नेगेटिव मार्किंग यहां है ही नहीं। तो जिस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां तो बनता भी नहीं है कि पैसेज छोड़ें। और टाइम इतना भी कम नहीं होता कि आप पैसेज ना पढ़ पाए। 2.5 घंटा इनफ है 150 क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना? अगर हम बात कर रहे हैं, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, लेकिन स्कोरिंग ज्यादा है। उतना टाइम टेकिंग नहीं है जितना स्कोरिंग है। तो स्कोर को ध्यान में रखेंगे और थोड़ा सा इसलिए टाइम से कर लेंगे इसको, पहले कर लेंगे, लास्ट में नहीं करेंगे लैंग्वेज को, क्योंकि लैंग्वेज लास्ट में करने में गलतियां खूब होती हैं। आपके पेडागॉजी के भी नंबर जाएंगे और पैसेज के भी नंबर जाएंगे। ऑनलाइन रीडिंग इजी हो गई है क्योंकि साथ में क्वेश्चन लिखा हुआ मिल रहा है हमें। पूरा पैसेज हम स्क्रॉल करके जा सकते हैं, है ना? माउस उनका उठा करके और स्क्रॉल कर पाएंगे तो क्या होगा, दिख जाएगा। ठीक, नो रट्टे, कोई रट्टे पैसेज के नहीं लगाने। पैसेज पढ़ के हमें कोई वहां उसका वाचन नहीं करना, कहीं कक्षा में नहीं सुनाना, कुमार विश्वास नहीं बनना, मतलब किसी स्टेज पे जाके, मंच पे जाके वो पैसेज तो सुनाना नहीं है। तो किसान के गाने गाए हम कि हमने अभी पढ़ लिया है, वो वाली कविता जैसे हम अभी पढ़ रहे थे या कोई कविता है तो उसको याद नहीं करके आना वहां से। सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू डायरेक्ट पैसेज पे जाना है। कॉन्टेक्स्ट के लिए, संदर्भ में क्या बात कही जा रही है इसका ध्यान रखेंगे। लिटरली जो कहा जा रहा है उसको साइड करेंगे। और क्वेश्चंस विदाउट पैसेज, ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं। अगर 6 क्वेश्चन है तो हमने देखा उसमें से 2 क्वेश्चन थे जो बिना पैसेज के हो सकते थे। लय ताल की बात कर रहे थे या कौन सा भिन्न है उसकी बात कर रहे थे। और अगर 9 क्वेश्चन का पैसेज है तो उसमें से कम भी 4 क्वेश्चन आपके, कुछ उसमें से व्याकरण, और व्याकरण भी अंडरस्टैंडिंग वाली। उसके लिए आप व्याकरण मत पढ़ने बैठिएगा, सिर्फ प्रीवियस पैसेज लगा लीजिए। आपको आदत हो जाएगी कि विलोम शब्द कौन सा है, ये कौन सा है। तो ये बेसिक सी बात थी जो हमने यहां की। चलिए, अब हम कीवर्ड्स का बहुत ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर पैसेज पे जाएंगे, तो क्वेश्चन में कीवर्ड तलाश करके उस कीवर्ड को ढूंढना है डायरेक्ट पैसेज में। सबसे इजी और सबसे फास्ट तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि आपको जब वो कीवर्ड्स या टर्म्स पता होते हैं, नंबर वगैरह दिया हो तो और इजी हो जाता है। ठीक, चलते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश से भी पहले अगर सीटेट की वेबसाइट ने वो छोड़ा होगा तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा इसकी, मॉक की। अगर हम यहां बात करें, ये तो उन्होंने हटा दिया यहां से। देखिएगा, अगर हम यहां बात कर रहे थे, ये सीटेट की वेबसाइट पे मॉक है जो आप फ्री अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है ना? कल मिलेंगे 9 बजे ही। हाँ, तो ये आप लैंग्वेज 1 हिंदी पे गए, मान लीजिए ये आपके सामने ही है और क्वेश्चन भी सामने ही आता है इसका। ये तो कहानी पे है, अभी पैसेज पे जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ये रहा, तो ये पैसेज है और इसमें अगर आपने चूज कर ही लिया, गर्मी में मान लेते हैं, अभी तो हमें नहीं पता, यहां से पहले ये लैंग्वेज क्लिक करनी पड़ेगी। चूज किया, आगे बढ़े, ये आपका मार्क हो गया, मतलब ये तो आपने अटेम्प्ट कर ही दिया। अगर इसको मार्क और रिव्यू पे छोड़ना है कि आप डाउट में हैं, तो यहाँ से मार्क एंड रिव्यू करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पर्पल कलर चेंज हो जाता है मार्क एंड रिव्यू में। चलेंगे, खैर आगे बढ़ेंगे। तो हर एक क्वेश्चन के साथ पूरा पैसेज आपके सामने होता है, ये सबसे बढ़िया बात है।
अगर हम ऑनलाइन एग्जाम की बात कर रहे हैं, आ जाएं वापस अपनी पीपीटी पर। ये है हमारी पीपीटी। देखिए इंग्लिश पे अगर हम जा रहे हैं तो इंग्लिश में भी बात सेम ही है। लास्ट में इंग्लिश थी ना कल। ये अब हम एक्स्ट्रा में बातें कर रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने कर ली हैं। जिनको सोने जाना है वो बिल्कुल सो सकते हैं, और उन दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं, और लाइक शेयर करके ही जाएंगे। डरना नहीं है, पैसेज को हेड ऑन लेना है एकदम। देखिएगा ओके, इंग्लिश पे जाएंगे, एक बार इंग्लिश और देख लें। सभी लैंग्वेजेस में वर्क यही करेगा, कीवर्ड का ध्यान रखना है और टाइम बचाने की कोशिश करनी है। क्या है? पैसेज है। ठीक, पैसेज है 121 से 128 तक, और ये पैसेज हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। What accounts for the fast growth of the Indian healthcare sector? तो अभी बिल्कुल नहीं पढ़ा, ना मैंने पढ़ा है ये, ना आपने पढ़ा है। क्वेश्चन पढ़ा है सीधा सीधा। क्वेश्चन क्या है कि क्या वो रीजन है जिसकी वजह से इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर में इतनी तेजी से ग्रोथ हुई है, या फास्ट ग्रोथ का क्या रीजन है? ठीक, छोड़ देते हैं इसको, ये सारे ऑप्शंस छोड़ देते हैं, चलते हैं फास्ट ग्रोथ का रीजन ढूंढते हैं। डायरेक्ट पैसेज पे जाएंगे। कहां जाएंगे? डायरेक्ट पैसेज पे जाएंगे। फास्ट ग्रोथ का रीजन ढूंढो एक बार। कहीं तो लिखा होगा हेल्थ केयर हैज बिकम वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट सेक्टर। ठीक है, बोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। हेल्थ केयर कंप्राइजेस इतना, मेडिकल डिवाइसेस ओके। ये हेल्थ केयर सेक्टर इज ग्रोइंग एट अ ब्रिस्क पेस ड्यू टू इट्स इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 मेजर कंपोनेंट्स, पब्लिक एंड प्राइवेट। अच्छा ठीक है, पेस ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथनिंग, ये मैंने नेक्स्ट लाइन पे चली गई। ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथनिंग कवरेज सर्विसेज एंड इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर बाय पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट प्लेयर्स। चलिए समझते हैं, यानी स्ट्रेंथनिंग कवरेज की बात हो रही है सर्विसेज की, और इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, इसलिए ये ग्रो हो रहा है। देखते हैं तो टैक्स इंसेंटिव्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द सेक्टर। एक बार पोल दो शौर्य, पोल दो, ये लास्ट पोल है, फिर हम आज के लिए इतना ही रखेंगे सेशन। फटाफट से देखिएगा, टाइम थोड़ा और पहले कर लीजिए। समता मेरी बाकी क्लासेस भी होती हैं, आज तो मैंने ऑफ किया है क्योंकि मैं कल काफी थोड़ा सा एग्जॉशन हो गया था। पिछले 2-3 दिन से कैमरा की सेटिंग चल रही थी। आशुतोष कह रहे हैं मैथ्स पेडागॉजी के लिए कुछ अभी अलग अलग सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस लगेंगी, उसमें आपकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कवर हो जाएंगी, तो टेंशन वाली कोई बात बचने की नहीं है। ठीक है ना? चलें, डी ऑप्शन कह रहे हैं कितने लोग? 50% लोग। कल कोई कह रहा था पानी पीते हो तो इरिटेशन होती है, बंद कर लेते हैं माइक आज से। डायरेक्ट डी ऑप्शन को देख लेते हैं। क्वालिटी ट्रीटमेंट एंड लिबरल एक्सपेंडिचर बाय पब्लिक एंड प्रोवाइड प्लेयर्स, पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेयर्स होगा ये। ठीक, तो अभी यही हमने पढ़ा था जब हम बात कर रहे थे कि इसकी जो ग्रोथ है वो क्यों है। यहां थी बात कि ब्रिस्क पेस पे ये ग्रो कर रहा है ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथनिंग कवरेज, यानी ये ठीक सर्विस दे रहे हैं, सर्विसेज और एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा। बस यही पता करना था हमें, और कुछ पता करना ही नहीं था, है ना? कि एक तो कवरेज दे रहे हैं ये, दूसरा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें डायरेक्ट कीवर्ड पकड़ के पैसे सॉल्व कर देना है, बात खत्म। जो भी क्वेश्चन में पूछा है हम डायरेक्ट उसी की तरफ जाएंगे स्कैन करते हुए। स्कैनिंग पता है ना हमें, कल भी पढ़ा था हमने स्कैनिंग और स्किमिंग। स्कैनिंग है कि आप जब पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो किसी एक टेक्स्ट में, उसको स्कैनिंग कहते हैं। और स्किमिंग किसे कहते हैं? जब आप सारांश की बात कर रहे हैं कि समरी क्या है किसी चीज की, तो हमें स्कैन करना है, पैसेज में भरपूर स्कैनिंग का प्रयोग करना है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढनी है। सिंपल ध्यान रखेंगे, दिमाग में रखेंगे ये बात। ठीक, स्कैन करना है। जैसे आप स्कैनर से आजकल क्या करते हैं, दद्दा त्यागी, वो क्या करते हैं आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, तो वो स्कैन करेगा। जब तक वो कोड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फैच नहीं हो जाएगी तब तक वो स्कैन नहीं होगा। तो ऐसे ही आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है। तो सिंपल है, क्वालिटी ट्रीटमेंट, जिसको इन्होंने कवरेज कहा था, क्वालिटी कवरेज की बात कर रहे थे। लिबरल एक्सपेंडिचर बाय पब्लिक एंड प्राइवेट प्लेयर्स। बाकी क्या है? टैक्स इंसेंटिव फॉर इन्वेस्टिगेटिंग इन द सेक्टर, ये सब हमने नहीं पढ़ा। उस लाइन के पास सबसे क्लोज बात यही थी, हमारे लिए इनफ है इतना जानना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आप क्या करेंगे, कम से कम भी 5 से 10 पैसेज सॉल्व कर लेंगे। जब थक जाएं पढ़ के तो 1-2 पैसेज सॉल्व कर लें, एक लैंग्वेज का, लैंग्वेज 1 का और एक लैंग्वेज 2 का। ठीक है, लैंग्वेज 1 में एक कविता या एक पोइट्री आनी ही आनी है, जो भी आपने लैंग्वेज 1 चूज की हो और जो भी लैंग्वेज 2 चूज की है, उसमें दोनों पैसेज आते हैं, मतलब दोनों ऐसे वाले जो ये कहानी टाइप, आर्टिकल टाइप चीजें आती हैं। अब हम कल मिलेंगे, कुछ और अच्छा डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कल से बहुत प्यार दिया, कल वाले सेशन को भी, और वो प्रॉपर देखिए, एनालिसिस 3.5 घंटे का। और अभी हम सेशंस जो हैं आपके वो प्रॉपर चैप्टर वाले या मैराथन सेशंस भी आपके अरेंज हो जाएंगे। टेक केयर, कल मिलेंगे 9 बजे।
बाय, गुड नाइट। नोट्स भी कल या परसों में।